हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पारंपरिक फैंसी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो पारंपरिक फैंसी कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रेट क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे पारंपरिक फैंसी कैप डाइट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। यदि हम इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो 1 साल में रिटर्न जो दिया है वो 24% के आसपास 1 साल का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में भी 24% के आसपास रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 21.5% के आसपास है। और एनुअल यानी कि एनुलाइज्ड एनुअल रिटर्न देखें तो 19.5% के आसपास एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 63.80 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 42,784 करोड़ का। अब हम लोग इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 33 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से हम लोग टॉप 10 पे बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तीसरा आईटीसी लिमिटेड, चौथा एक्सिस बैंक लिमिटेड, पांचवा आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, छठा आता है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सातवां है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, आठवां है कॉल इंडिया लिमिटेड, नौवां है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और 10वां है अल्फाबेट आईएनसी क्लास ए। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो 33 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में हम लोग देखेंगे कि यदि आप पारंपरिक फैंसी कैप फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि यदि मैं 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहा हूँ तो 1 साल में जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 67,738 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,34,334 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3,00,000 रुपया, आपको मिलेगा 5,22,404 रुपया। ये तो हम लोगों ने इसका देखा रिटर्न कैलकुलेटर। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न दिया है वो 24.3 है, 3 साल में 24 का, 5 साल में 21.4 का और ऑल टाइम देखा जाए तो 19.5 का। कैटेगरी एवरेज पे देखते हैं तो 1 साल में जो देता है 16.2, 3 साल में 21.4, 5 साल में 14.9 और ऑल टाइम जो है डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। रैंक इन कैटेगरी देखें यानी कि रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 6वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 20वें नंबर पे रैंक करता है और 5 साल के अंदर दूसरे नंबर पे रिटर्न पे रैंक करता है। अब हम लोग इसी के आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड देखें तो कौन कौन सा इसी के आसपास का सिमिलर फंड है तो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसी के आसपास जो है सिमिलर फंड इतने सारे हैं। अब हम लोग इसकी फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो इसका जो फंड मैनेज कर रहे हैं वो है राजीव टक्कर जो कि 2013 से प्रेजेंट है, रौनक ओनकार जो कि मई 2023 से प्रेजेंट है, राज मेहता जो कि जनवरी 2016 से प्रेजेंट है और रोकन चंदनी ये प्रेजेंट है मई 2022 से। अब हम लोग इसमें कुछ और बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स के बारे में। तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो जो है वो 0.65% इंक्लूडिव ऑफ जीएसटी इंक्लूड करके। एग्जिट लोड के अंदर क्या है, फॉर यूनिट अबव 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एग्जिट लोड ऑफ 2%। यदि आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जो है एग्जिट करते हैं तो एग्जिट लोड 2% पड़ेगा इफ रिडीम विद इन 365 डेज एंड 1%। यदि आप 365 दिन के अंदर रिडीम करते हैं तो इसका एग्जिट लोड 1% है।
यदि आप 365 डेज बट नॉट और बिफोर 730 डेज तो आपको 1% जो है, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया बोलने में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि आप 365 दिन के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं तो एग्जिट लोड जो होगा वो 2% लगेगा। यदि आप 365 दिन से ज़्यादा लेकिन 730 दिन से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। स्टम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट, ये स्टम्प ड्यूटी कितना परसेंट का है, तो 0.005% का स्टम्प ड्यूटी है। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया पारंपरिक फैलेसी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ का कंप्लीट एनालिसिस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।